तीसरी बार गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस वाज के असर का ये आलम रहा कि आज तक कायम है और उसकी वजह से हर बुरी चीज़ से नफरत, हर अच्छी चीज़ से मोहब्बत हो गई। तो बार बार आते रहेंगे, रहमत के छींटे कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो ही जाएगा। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है। हदीस पाक में ये आता है कि 2 लाख बुरी मजलिसों में बैठना, अगर कोई एक अच्छी मजलिस में बैठा, मजलिस ज़िक्र खैर में, तो एक मजलिस ज़िक्र खैर में बैठना 2 लाख बुरी मजलिसों का कफ़ारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमारे इस बैठक को सारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे। आइए एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। वो उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में जो साहिब इख्तियार हैं, बा इक्तिदार हैं, साहिब इक्तिदार हैं, बड़े हैं, उनकी इताअत करो, उनकी पैरवी करो। अब इस आयत करीमा के टुकड़े में सारी चीज़ें आ गई। जब इंसान अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और साहिब इक्तिदार की इताअत कर लिया तो गोया के शरीयत मुतहरा पर अमल हो गया। और हमारे औलिया किराम यही मिशन लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे कि इंसान शरीयत मुतहरा पर गामज़न रहे, उसी पर चलता रहे। शरीयत मुतहरा पर पाबंदी ही दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूदी की ज़मानत और गारंटी है। आप देखिए हदीस पाक में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में इल्तिजा की कि परवरदिगार, तू हमें ऐसा जिक्र अता फरमा, ऐसे जिक्र की तालीम फरमा कि जिस जिक्र के करने में मुझे मशक्क़त उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जाहो जलाल वाले नबी हैं, मगर अरीज़ा पेश करते हैं, परवरदिगार ऐसा जिक्र अता फरमा कि उस जिक्र के करने में मशक्क़त उठानी पड़े, मेहनत करनी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, प्यारे मूसा जिक्र बिल जहर कर, जिक्र बिल जहर कर, मेरा जिक्र ऊंची आवाज से कर, बुलंद आवाज से कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का जिक्र करने लगते, जहर के साथ जिक्र करते जाते हैं, मजा आता जाता है। जितना ज्यादा रब का जिक्र करते हैं उतना ही ज्यादा लुत्फ आता, सुभान अल्लाह, उतना ही ज्यादा लुत्फ आता। रब की बारगाह में अरीजा लगाई कि परवरदिगार, मैंने तो ऐसा जिक्र मांगा था कि जिसके करने में मुझे मशक्कत उठानी पड़े। ये तो जितना ज्यादा जिक्र करता हूं उतनी ज्यादा राहत मिलती है।
मशक्कत के बजाय राहत मिलती, आराम मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरा जिक्र करना कितना कठिन है, कितनी मशक्कत की बात है। अगर समझना है तो फिरौन से पूछ, फिरौन से पूछ। मेरा नाम लेना, मेरा जिक्र करना, मुझे याद करना, मेरी इबादत करना, मेरे आगे सरे नियाज को खम करना, मेरा सजदा करना कितना मुश्किल अम्र है, जरा फिरौन से पूछ। फिरौन को तो यही हुक्म हुआ था। हजरत मूसा ने पूरी जिंदगी यही दावत देते रहे, ए फिरौन, एक अल्लाह को मान, एक अल्लाह के आगे सजदा कर, एक अल्लाह की वहदानियत को का इकरार कर ले। मगर फिरौन हुकूमत को लुटाना आसान समझा, रियाया को लुटाना आसान समझा, फौज को लुटाना आसान समझा। आखिर में अपनी जान भी दे दिया, मगर रब का जिक्र ना कर सका, रब का जिक्र ना कर सका। सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म करना उसके लिए आसान था, रब का जिक्र करना बड़ा मुश्किल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, मेरा जिक्र कितना कठिन है, फिरौन से पूछ। आप देखिए हदीस पाक में आता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है हबीबुल्लाह। खलीलुल्लाह का खिताब कोई मामूली खिताब नहीं है। अगरचे हबीबुल्लाह के बाद दर्जा है, मगर खलीलुल्लाह का खिताब भी बहुत बुलंद और रुतबा वाला खिताब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब हुआ खलीलुल्लाह से। ये फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार, तूने अपने बंदे खास इब्राहीम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया, वो खलीलुल्लाह कैसे हो सकते, वो खलीलुल्लाह कैसे हो सकते, तेरा खलील कैसे हो सकते। खलील होना कोई मामूली बात नहीं, कोई छोटा मोटा दर्जा और ओहदा और मनसब नहीं। रब ने फरमाया, फरिश्तों वजह क्या। फरिश्तों ने अर्ज की कि परवरदिगार, तेरा खलील वो कैसे हो सकता है, क्योंकि खलील वो होता है जो अपनी सारी दौलत को तेरी राह में कुर्बान कर दे, जो अपने पास दौलत का अंबार न लगाए, वो खलील हो सकता। इब्राहीम के पास मालो दौलत का तो अंबार है, मालो दौलत के होते हुए वो तेरा खलील कैसे हो सकता। उनके पास कसीर माल है, दौलत है, फिर भी वो तेरा खलील कैसे हो सकता। रब ने फरमाया, फरिश्तों, आजमाइश हो जाए, इम्तिहान हो जाए। फरिश्ते आए, अपने शक्ल को छुपा दिए, सिर्फ आवाज लगाए, या अल्लाह, आवाज लगाए, या अल्लाह। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जब अल्लाह की आवाज सुना, लफ्ज़ अल्लाह की सदा सुना, तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह इधर उधर देखने लगे कि आवाज तो आई, मगर आवाज देने वाला कोई नहीं, आवाज देने वाला कोई नहीं। हजरत इब्राहीम फरमाते हैं, ए आवाज देने वाले, मेरे रब को पुकारने वाले, लफ्ज़ अल्लाह की सदा बुलंद करने वाले, मेरे करीम, मेरे रब, मेरे गफ्फार, मेरे रऊफ रहीम, रब का प्यारा नाम एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे। फरिश्ते अपनी शक्ल छुपाए, जवाब दिया कि इब्राहीम, तू जिसका नाम सुनना चाह रहा है वो कोई सस्ता नाम नहीं, वो ऐसा वैसा नाम नहीं है। अगर तू उसका नाम दोबारा सुनना चाहता है तो हदिया और नजराना ला, हम मुफ्त में नहीं सुनाते। एक बार सुना दिया, दोबारा सुनना चाहता है तो हदिया और नजराना ला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए आवाज देने वाले, मेरे रब को पुकारने वाले, तू हदिया और नजराने की बात करता है। अरे उसी अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, मेरी सारी दौलत ले ले और एक बार मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सुना दे, सारी दौलत ले ले।
हदीस पाक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे थे, बरकत की दुआ फरमा रहे थे। सालबा जो मेरे आका की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, सालबा ने अर्ज की कि आका आप दुआ फरमाए अल्लाह मुझे कसीर दौलत अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सालबा जितना अल्लाह ने तुझे दिया वही तेरे लिए बेहतर, वही तेरे लिए बेहतर। दोबारा अर्ज किए, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे कसीर दौलत माल दे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सालबा थोड़ा सा माल जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र इंसान करता रहे, वो थोड़ा सा माल ज्यादा माल से बेहतर है वो ज्यादा माल जो रब के जिक्र से गाफिल कर दे। मगर सालबा कहते हैं तीसरी बार, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए सालबा मैं तो तेरे लिए दुआ कर देता हूं मगर सुन, ये दौलत तेरे लिए बाइस हलाकत बनेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ जानते थे। मेरे आका को इल्म गैब था, आलिम मकान वो मायकून थे। मेरे आका जानते थे कि ज्यादा दौलत किसके लिए फायदामंद और कम दौलत किसके लिए फायदामंद। आज लोग एतराज करते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मैं कहता हूं अरे नादान, मेरे आका की बात तो बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची है। आइए सैयदुल औलिया हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में जाते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में जाते। हदीस पाक रावी हजरत अली हैं। हदीस पाक में आता, हजरत अली बयान करते हैं कि पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में, पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में, और सूरे फातिहा का पूरा इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का पूरा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में, और बिस्मिल्लाह की बा का पूरा इल्म बा के नीचे नुक्ता में। आप देख रहे हैं हजरत अली बयान करते हैं कि पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में, सूरे फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का पूरा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में, और बिस्मिल्लाह की बा का पूरा इल्म बा के नीचे के नुक्ता में। हजरत अली बयान करते हैं, अना नुक्ततुन तिल तहता तिलकल बा, मैं उसी बा के नीचे का नुक्ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत अली बयान करते, मैं उसी बा के नीचे का नुक्ता हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने तो इसीलिए फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे आका के इल्म की बात करते, अरे मेरे आका के इल्म को नापने वाले, पहले औलियाए किराम के इल्म को नापना तो दरकिनार, इनके इल्म के किनारे का अंदाजा लगा के देख लो। ये औलियाए किराम आप देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हो एक बार रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, रास्ते के किनारे मिट्टी जमा करके मिट्टी का घर बनाते तोड़ते बनाते तोड़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोच रहे थे कि अब ये बच्चा है जो खेल कूद में लगा है, वक्त बर्बाद कर रहा है, इनको क्या सलाम करूं। बगैर सलाम किए आगे गुजर गए, आगे निकल गए, सलाम नहीं किया बच्चा को। बच्चा खेल कूद रहा था, मिट्टी का घरौंदा बना रहा था, तोड़ रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ख्याल आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाके करीमाना तो देखो। मेरे आका जब रास्ते से गुजरते थे तो हर बड़े छोटे को सलाम करते हुए गुजरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हर छोटे बड़े को सलाम करते गुजरते थे। मैंने सलाम किए बगैर गुजर गया, खेल रहा था वो, खेलना उसका काम, सलाम करना मेरा काम। मैंने नबी की सुन्नत को अदा नहीं किया, पलट के आया, मैंने सलाम किया। पलट के आया कि सुन्नत छूट रही है, पलट के आया, आके सलाम किया। जब मैंने सलाम किया तो
बच्चे ने सर ऊपर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, ए बच्चा, ये तू क्या कर रहा है? कहा, मैं ये घर बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। कहा, ऐसा क्यों कर रहा है? कहा था, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जैसे लोगों को खुदा की कुदरत दिखाऊं। खुदा की कुदरत दिखाऊं। कहा, इसमें खुदा की कुदरत क्या है? कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, इतने बड़े हो गए, आपको अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आ रही है। सुनिए, ये जो थोड़ी सी मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेर है, मैं उठा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ये बनाना मिटाना मेरे लिए आसान है या मुश्किल? मेरे लिए आसान है या मुश्किल? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बयान करते हैं, ए बच्चा, ये तो तेरे लिए बड़ा आसान काम है। तो बच्चे ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, खुदा की कुदरत देख लो। खुदा की कुदरत का अंदाजा कौन लगा सकता? मैं इन मिट्टी का मालिक हूं। जब मालिक हो करके ये बनाना मिटाना मेरे लिए आसान है, तो खुदा तो सारी कायनात का मालिक है, खुदा तो कुल जहां का मालिक है, खुदा तो जन्नत और दोज़ख का मालिक है। उसे पैदा करना, मारना, दोबारा उठाना इससे भी ज्यादा आसान है। बेशक बेशक, इससे भी ज्यादा आसान है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचते हैं कि बच्चा तो पहुंचा हुआ लग रहा है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया, ए बेटे, ये बता, तू बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, मेरे एक सवाल का जवाब और दे दे। कहा, क्या? कहा, बच्चे ये बता, नफ्स किसे कहते, मोहब्बत किसे कहते? नफ्स किसे कहते, मोहब्बत किसे कहते? बच्चे ने सर उठाया, उठा करके कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, सलाम किए बगैर गुजर गए, इसका नाम नफ्स है। सलाम किए बगैर गुजर गए, इसका नाम नफ्स है। पलट के आके सलाम किए, इसका नाम मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं, इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बेनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सालेबा ने अर्ज की कि परवरदिगार, सालेबा ने अर्ज की, आका, तीसरी बार अर्ज की, आका, मेरे लिए आप दुआ फरमाएं ताकि मेरी दौलत में बरकत आए, माल कसीर हो। मेरे आका ने तीसरी बार फरमाया कि सालेबा, मैं तो दुआ कर देता हूं, माल तुझे अल्लाह बहुत ज्यादा देगा, मगर ये दौलत तेरे लिए बाई से हलाकत बनेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालेबा की दौलत की बरकत की दुआ कर दी। अब सालेबा जो 5 वक्त नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ता था, जुमा में अव्वले वक्त पे आके बैठ जाता। अब इतनी दौलत हो गई कि आबादी में रहना मुश्किल हो गया, इतने जानवर हो गए कि आबादी में रहना मुश्किल। आबादी से बाहर निकलकर वादी ले लिया, वादी भी जानवरों से भर गई। अब 5 वक्ता तो दरकिनार, जुमा में भी आना मुश्किल हो गया, जुमा में भी आना मुश्किल हो गया। तब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात वसूल करने वाले आमिलीन को बुलाते हैं और फरमाते हैं, जाओ सालेबा के पास, और मेरे एक चहीते हैं, मेरा एक चाहने वाला, मेरा सहाबी है मरो असलमी, इन दोनों के पास जाओ और जाकर के कहना, मेरा पैगाम पहुंचाना और कहना कि अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है, ज़कात अदा करो। ये आमिलीन चले, ज़कात वसूल करने वाले नबी का फरमान लेकर के चले। पहले मिले सालेबा से, और सालेबा से जाकर के कहने लगे, देखो मेरे आका पर वही आई है, आयत करीमा उतरी है, ज़कात का हुक्म दिया गया है, आप ज़कात अदा करो। तो हुक्म सुनकर वो गौर करने लगा, कहने लगा, ए साथियों, ये ज़कात क्या है? ये तो ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ये तो मुझे टैक्स लगता है, ये ज़कात क्या चीज़ है? जाओ आगे जाओ, उनके पास से लेकर के आओ, फिर मैं गौर व फिक्र करूंगा। ये आमिलीन आगे जाते, हजरत मरो असलमी के पास जाकर के बयान करते, मेरे आका ने भेजा है, ज़कात का हुक्म आया है, आप ज़कात दो। हजरत मरो असलमी बयान करते हैं, आप लोग ठहर जाओ, मैं आता हूं। वो जाते हैं और बाड़े पे अच्छे अच्छे मोटे ताजे जानवरों को लेकर के आते, ला करके पेश कर देते, कहते मेरे भाई ये सारे जानवर हैं, ले जाओ मेरे आका के कदमों में निशावर कर देना, ले जाओ।
आमिलीन ने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खूब मोटे मोटे और फरबा जानवरों को दे दो, दरमियानी जानवर भी दो, जब भी चलेगा। हजरत मरो असलमी ने फरमाया कि नहीं, मेरे आका ने फरमाया है कि ज़कात दो। तो अब मेरे पास जितनी दौलत है, जितने माल हैं, जितने जानवर हैं, ये मेरे आका का सदका है, मेरे आका का सदका है, ले जाओ। अगर मेरे आका को बोल देना कि इसके अलावा भी जरूरत पड़े तो मरो असलमी सारे जानवरों को आपकी खातिर देने को तैयार। लेकर के चले, फिर सालेबा के पास आए, आकर के कहने लगे, ए सालेबा अब बता, ज़कात का हुक्म आया है, ज़कात दो। सालेबा फिर कहने लगा, ये ज़कात क्या है, नबी ज़कात लेके क्या करेंगे, नबी को ज़कात की क्या जरूरत, ये तो टैक्स लग रहा है। तुम जाओ और मैं रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से गौर व फिक्र करके फिर जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि सालेबा दुआ तो कर देता हूं मगर ये दौलत तेरे लिए बाइस हलाकत बनेगी। ये आमिलीन जाते हैं मेरे आका के करीब, मेरे आका दूर ही से देख करके मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए आमिलीन, ए मेरे साहबा, ये बताओ सालेबा का क्या हाल है। साहबा ने अर्ज की, आका, सालेबा ने ऐसा ऐसा जवाब दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सालेबा के लिए हलाकत हो, सालेबा के लिए हलाकत हो, सालेबा के लिए हलाकत हो। मैंने पहले ही कहा था कि ऐ सालेबा, ज्यादा दौलत तेरे लिए बाइस हलाकत बनेगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी नेकी चाहे कबूल करें और जिसका अमल चाहे रद्द कर दें। मेरे आका ने कबूल किया तो कबूल, रद्द किया तो रद्द। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सालेबा के लिए हलाकत का इरशाद फरमा दिया। सालेबा को पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से फिर हलाकत का लफ्ज़ निकला है। अब डर से ज़कात का माल लेकर के नबी के पास आया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सालेबा, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ चुका है कि ज़कात मुनाफिकों से नहीं ली जाती, ज़कात मुनाफिकों से नहीं ली जाती, ज़कात सिर्फ मोमिनों से ली जाती है। अब तेरे माल से ज़कात नहीं ली जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका दुनिया से चल बसते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, ज़कात का माल लेकर के आया, मगर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि तुम्हारा माल जब नबी ने कबूल नहीं किया तो सिद्दीक़ कौन होता है कबूल करने वाला। हजरत उमर का ज़माना आया, कबूल नहीं किया। हजरत उस्मान गनी का ज़माना आया, कबूल नहीं किया। रावी बयान करते हैं कि उस्मान गनी के दौर में एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरा, एरिया रगड़ते रगड़ते मरा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, ए आवाज देने वाले, तू नजराना और हदिया की बात करता है, वो मेरे रब का जिक्र एक बार सुना दे, सारी दौलत ले जा। सारी दौलत उसी रब ने दिया है, उसी अल्लाह के नाम से सारा माल कुर्बान करता। फरिश्ते रब की बारगाह में चले, जाकर के अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, तेरे बंदे खास इब्राहिम को तो हमने सच्चा पाया, माल के मामले में वो तेरा खलील है, सब कुछ उसे वो तेरे नाम पर लुटाने को तैयार, माल है मगर उसके दिल में जमा नहीं है, उनको माल से मोहब्बत नहीं है। मगर परवरदिगार, खलील होना कोई मामूली बात नहीं है। अब भी हमारा एक सवाल है। रब ने फरमाया, क्या? अर्ज की, परवरदिगार, खलील को माल से मोहब्बत नहीं, ये तो पता चल गया, माल के मामले में वो तेरा खलील है, मगर खलील को इब्राहिम को औलाद से बहुत ज्यादा प्यार है, औलाद से बहुत प्यार करते। और जो इंसान औलाद से प्यार करे वो इंसान तेरा खलील नहीं हो सकता, वो बंदा तेरा खलील नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरिश्तों ने यह सवाल किया। रब ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आजमाइश हो जाए, इम्तिहान हो जाए, इम्तिहान हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब के जरिए हजरत इब्राहिम को बताया कि तुम अपनी पसंदीदा चीज मेरी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम ने जानवरों की कुर्बानी की, ख्वाब आना बंद ना हुआ।
तब हजरत इब्राहिम समझ गए कि अल्लाह ने पसंदीदा चीज़, जब पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करने का हुक्म दिया है, अपने बेटे हजरत इस्माइल को सजाते हैं और लेकर के चलते हैं कुर्बानी करने। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते साथ साथ हजरत इब्राहिम लेटाते हैं अपने बेटे हजरत इस्माइल को, छुरी चलाते, छुरी काटती नहीं। इब्राहिम फरमाते हैं लोहे के छुरी, तेरा काम काटना। छुरी ने आवाज दिया, ए इब्राहिम मेरा काम काटना, मगर आज तुझे आजमाना है, आज तुझे आजमाना है। और आजमाइश में तू खरा उतर गया। फरिश्ते चलते जाकर के रब की बारगाह में अरीजा पेश करते कि परवरदिगार, हमने तेरे बंदे इब्राहिम को औलाद के मामले में भी आजमा लिया, वो यकीनन तेरे खलील हैं, वो औलाद भी तेरी राह में कुर्बान करने को तैयार, वो माल में भी तेरे खलील, औलाद में भी तेरे खलील। मगर एक सवाल अभी बाकी है। रब ने फरमाया क्या? अर्ज की परवरदिगार, इब्राहिम को अपनी जान बहुत प्यारी है। खलील वो होता है जो माल, औलाद, जान सब तेरी राह में कुर्बान कर दे, वो खलील हो सकता। माल कुर्बान करने को तैयार, औलाद कुर्बान करने को तैयार, मगर इब्राहिम को अपनी जान बहुत प्यारी। जब इब्राहिम को जान प्यारी है तो वो तेरा खलील कैसे हो सकता? रब ने फरमाया आजमाइश हो जाए। अंबिया किराम थे, भला आजमाइश में क्या खरे ना उतरते। हदीस पाक में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि मूसा, अगर कोई तेरी पनाह ले तो पनाह दे देना, और अगर कोई तुझसे मांगे कोई चीज तो उसे मायूस मत भेजना। दो चीजों की वही की कि मूसा, कोई पनाह मांगे तो पनाह देना, कोई मदद मांगे तो मदद करना, उसे मायूस मत लौटाना। ये दो बातों की वही नाजिल हुई। इतने में एक कबूतर उड़ते हुए हजरत मूसा के मोंडे पे बैठ गई। कबूतरी बैठ गई और कबूतरी ने कहा, ए मूसा, मैं आपकी पनाह लेने आई हूं, क्योंकि मुझे शिकार करने के लिए मेरे पीछे पीछे शिकरा आ रहा है, चील आ रहा है, वो मुझे शिकार करने, मैं आपकी पनाह लेने आई हूं। कबूतरी ने कहा, अभी ये कहा ही था, वो चील भी आकर के दूसरे कंधे पे बैठ गई और कहने लगी कि मूसा, बड़ी उम्मीद के साथ आई हूं और ये कबूतरी मेरी खुराक है, आप मेरी खुराक को छीनो मत, बड़ी उम्मीद लेकर के आई हूं, ये मेरी शिकार, मेरी खुराक है। अल्लाह ने हजरत मूसा को वही कर दी थी कि मूसा, अगर कोई पनाह ले तो पनाह देना, कोई मदद मांगे तो मदद करना, मायूस मत करना। अब चील कह रही है ये मेरी खुराक छीनो मत, कबूतरी कह रही है कि मैं पनाह लेने आई हूं, मुझे पनाह दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। हजरत मूसा ने फरमाया, दोनों की तमन्ना, दोनों की ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। आपने एक छुरी मंगाई, चाकू मंगाया और चाकू मंगा करके कहा चील से कि मैं तुझे मेरे जिस्म की जो बोटी पसंद है, मैं अपने बदन की बोटी तुझे काट कर खिला देता हूं, तो तेरी खुराक हो जाएगी। तुझे खुराक से मतलब, ये कबूतरी छोड़ दे, कबूतरी को छोड़ दे, मेरे जिस्म की जो बोटी तुझे पसंद हो मैं काट करके खिलाने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर, तेरी खुराक हो जाएगी, कबूतरी को पनाह मिल जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। तब इन दोनों ने कहा, ए मूसा रुक जाइए, हम ना कबूतरी हैं ना हम चील हैं, हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम आपकी आजमाइश के लिए आए, आपके इम्तिहान के लिए आए हैं। आप इम्तिहान में खरे उतर गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरिश्तों ने अर्ज की, परवरदिगार, इब्राहिम को जान से बहुत प्यार है, जान बड़ी प्यारी है, और जो जान से प्यार करे वो तेरा खलील कैसे हो सकता? रब ने फरमाया,
आजमाइश हो जाए, इम्तिहान हो जाए। नमरूद से मुकाबिला हुआ। नमरूद ने आग में फेंकने की तैयारी की। नमरूद आग में फेंकने की तैयारी की। जब आग में फेंकने की तैयारी की, जिब्रील अमीन पहुंच गए। जिब्रील अमीन ने अर्ज की, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम आपको कोई हाजत, आपको कोई जरूरत? मैं हाजिर हूं, सैयदुल मलाइका हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, मैं मलक हूं, आप इंस हैं, इंसान हैं। ए इब्राहिम हल्ला का हाजत, आपको कोई हाजत है? मैं आपकी जरूरत पूरी करूं, आपकी मदद करूं। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, ए जिब्रील अमा इलैका फला, हाँ हाजत तो है, हाजत है, मगर तुम्हारी नहीं। ए जिब्रील मुझे जरूरत है, हाजत है मदद की, मगर तुम्हारी नहीं। जिसकी हाजत है वो मुझे जानता है, जानता है वो रब्बे जलील, आग में कूदता है अब उसका खलील। जिसकी जरूरत है वो मुझे जानता, तुम्हारी हाजत नहीं। एक बात और बता दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, ए इब्राहिम आपको कोई हाजत? ये हजरत इब्राहिम थे, है ना, अबुल बशर हजरत इब्राहिम थे। जिब्रील अमीन ने हाजत की बात कर दी, मगर एक दौर वो आया कि मेरे आका मेराज को जा रहे हैं। जिब्रील अमीन साथ में सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जिब्रील ने अर्ज की, आका अब आगे जा नहीं सकता,